नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सफलता से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी और क्लासिक डिबेट को डिकोड करने वाले हैं। हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत से ही कामयाबी मिल जाती है, या फिर कुछ का मानना है कि सिर्फ स्मार्ट वर्क से ही काम बन जाता है। खैर, आज हम इन दोनों से एक कदम आगे बढ़कर बात करेंगे। हम गहराई से समझेंगे 80-20 सिद्धांत को और जानेंगे कि कैसे प्रोडक्टिविटी को सच में कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है, क्या कड़ी मेहनत हमेशा सफलता की गारंटी होती है? बचपन से हमें यही तो सिखाया गया है ना कि जी तोड़ मेहनत करो, पसीना बहाओ और मंजिल मिल जाएगी। एक आम धारणा बन गई है कि जितनी ज्यादा ताकत लगाई जाएगी उतना ही बड़ा परिणाम मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ अंधाधुंध मेहनत ही प्रोग्रेस का इकलौता पैमाना है? चलिए इसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझते हैं। सेक्शन 1, एक बड़ी चुनौती। हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार हैं राघव ओबेरॉय। ये एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बिल्डर हैं जिन्होंने एक साधारण मजदूर से शुरुआत की और अपनी लगन से एक विशाल एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन अब उम्र 60 के पार है और उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी है। दुविधा ये कि अपने 3 बेटों में से अपना सही उत्तराधिकारी किसे चुना जाए। अब देखिए, राघव के 2 बड़े बेटों के काम करने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अरुण के तरीके को देखें तो उसका सीधा सा फंडा था, पूरी ताकत लगाओ और बेहिसाब कड़ी मेहनत करो। वो सबसे पहले काम पर आता, सबसे आखिर में जाता और हर काम में अपना खून पसीना एक कर देता था। वहीं दूसरी तरफ विकास का तरीका थोड़ा अलग था। उसका फोकस शॉर्टकट और गैर जरूरी ऑप्टिमाइजेशन पर रहता था। वो मानता था कि मेहनत तो गधे भी करते हैं, इसलिए हमेशा आसान रास्ता खोजना चाहिए, भले ही कुछ चीजों को बेवजह ही क्यों न सुधारना पड़े। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का एकदम क्लासिक उदाहरण है। लेकिन रुकिए, एक तीसरा बेटा भी था, रोहन, सबसे छोटा बेटा। वो हमेशा शांत रहता था, लगातार किताबें पढ़ता था और चीजों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता था। लोग अक्सर उसकी इस शांति को उसका आलस समझ बैठते थे। इस पूरी कहानी में वो एक अंडरडॉग की तरह है, जिससे किसी को भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। तो उत्तराधिकारी चुनने के लिए राघव ने एक रेस रखी, और यकीन मानिए, इस रेस का लक्ष्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। चैलेंज था पूरे 400 किलोग्राम का एक भारी भरकम चौकोर पत्थर। इस सोपस्टोन को बिना किसी भारी मशीन के सिर्फ हाथों और छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके 100 मीटर दूर एक उबड़-खाबड़ मिट्टी के रास्ते से पार कराना था। शर्त बिल्कुल साफ थी, जो इसे सबसे पहले फिनिश लाइन के पार ले जाएगा वही कंपनी का नया चेयरमैन बनेगा। सेक्शन 2, 3 भाई 3 तरीके। अब हम आते हैं रेस वाले दिन पर। जैसे ही सीटी बजी, हर भाई की अपनी अपनी पर्सनैलिटी उनकी चुनी हुई स्ट्रैटेजी में साफ दिखने लगी। आइए देखते हैं मैदान में क्या हुआ। अगर हम रेस की टाइमलाइन पर नजर डालें तो पहले 30 मिनट में अरुण अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर उस भारी चौकोर पत्थर को धकेल रहा था। वहीं विकास पत्थर को धकेलने के बजाय छेनी हथौड़े से उसे गोल आकार देने में लगा था, ताकि उसे आसानी से लुढ़काया जा सके। कुछ देर बाद 70 मीटर की दूरी पर अरुण बुरी तरह थक चुका था। सांसें फूल रही थी, लेकिन वो लीड कर रहा था। दूसरी तरफ विकास की चतुराई धरी की धरी रह गई, क्योंकि उसका गोल पत्थर नरम मिट्टी में बुरी तरह धंस गया। और फिर आखिरी 10 मीटर में अचानक एक ऐसा कॉम्पिटिटर आगे निकल जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रोहन ने ऐसा क्या किया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जरा सोचिए, जब अरुण पत्थर धकेलने में पसीना बहा रहा था और विकास उसे गोल बनाने में दिमाग खपा रहा था, तब रोहन ने तो पत्थर को छुआ तक नहीं था। शुरुआत के काफी समय तक वो बस फावड़े और लकड़ियों के साथ मिट्टी में कुछ करता हुआ नजर आ रहा था, जैसे उसे रेस से कोई मतलब ही ना हो। सेक्शन 3, असली विजेता कौन? तो इस रेस का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा रहा कि वो सबसे छोटा भाई, जिसे सब आलसी समझ रहे थे, उसने बिना किसी खास थकान के बहुत ही आराम से सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसने अपना पत्थर सबसे आखिर में आगे बढ़ाना शुरू किया था। रोहन की इस विनिंग स्ट्रैटेजी को हम 3 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, उसने पत्थर को बस थोड़ा सा गोल किया, पूरा नहीं। दूसरा, उसने उस ऊबड़-खाबड़ मिट्टी के रास्ते पर समतल लकड़ी के तख्ते बिछा दिए, ताकि घर्षण यानी फ्रिक्शन कम हो जाए। और तीसरा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, उसने उस पूरे रास्ते को 2 से 3 डिग्री के डाउनहिल ढलान में बदल दिया। मतलब उसका पूरा फोकस सिर्फ पत्थर पर नहीं था, बल्कि उसने एनवायरनमेंट को ही ऐसा बना दिया कि भारी काम ग्रेविटी खुद ब खुद कर ले। रेस के बाद राघव ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और अरुण की तरफ देखकर एक बहुत ही गहरी बात कही।
दर्द सहना और तकलीफ उठाना कोई रणनीति नहीं है। सिर्फ पसीना बहाने का मतलब ये नहीं है कि हम सही दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अरुण ने अपना 100% दिया, लेकिन बिल्कुल गलत जगह पर। अब इस पूरी कहानी के पीछे का असली राज खुलता है। दरअसल राघव ने ये अनोखा टेस्ट खुद डिजाइन नहीं किया था। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक पुराने मेंटर को फोन किया था, जिन्हें वो प्यार से डॉक्टर बुक कहते थे। ये पूरी चुनौती उन्हीं की सलाह पर तैयार की गई थी, ताकि वो अपने बेटों को एक बेहद खास प्रिंसिपल सिखा सकें। सेक्शन 4 80-20 सिद्धांत। और यही वो खास प्रिंसिपल है, वो कोर प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, जिसके दम पर रोहन ने रेस जीती और खुद राघव ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। ये महज हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क की उस पुरानी बहस से बहुत आगे की चीज है। राघव अपनी भाषा में इसे कम ज्यादा ज्यादा कम का नियम कहते थे। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। ये वो कॉन्सेप्ट है जहां 80% परिणाम अक्सर हमारे केवल 20% सही और सटीक प्रयासों से आते हैं। दुनिया भर में इसे पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सा मतलब यह है कि हमारे हर काम का रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। अगर हम इसे विजुअली समझें तो स्पष्ट हो जाता है कि कैसे वो बड़ा 80% परिणाम सिर्फ उस एक छोटे से 20% महत्वपूर्ण प्रयास से आ रहा है। हमारी कहानी में रोहन का वो 20% क्रूशियल एफर्ट क्या था? रास्ते पर लकड़ियां बिछाना और एक हल्की सी ढलान बनाना। उस एक सही काम ने इतना जबरदस्त मोमेंटम दिया कि बाकी का 80% काम तो ग्रेविटी ने खुद ही निपटा दिया। आइए अब तीनों भाइयों की रणनीतियों को 80-20 के नजरिए से देखते हैं। अरुण की ब्रूट फोर्स, जहां पूरा 100% एफर्ट लगा लेकिन गलत काम पर। विकास का ऑप्टिमाइजेशन, उसने पत्थर तो गोल किया लेकिन उस 20% क्रूशल चीज को ही मिस कर दिया, जो कि वो खराब रास्ता था। और अंत में रोहन का लेवरेज, उसका पूरा फोकस सिर्फ उस 20% पर रहा जिससे उसे 80% रिजल्ट्स मिले। इसीलिए केवल हार्ड वर्क या सिर्फ अधूरा स्मार्ट वर्क कभी भी पूरी तरह काम नहीं आता। सेक्शन 5 सफलता के 5 मुख्य नियम। तो अब इस कहानी से असल जिंदगी के लिए क्या सीखा जा सकता है? ये वो 5 एक्शनेबल टेकअवेज हैं जो सीधे उस किताब से लिए गए हैं जिसने राघव की जिंदगी बदल दी थी। इन 5 नियमों को अगर हम एक एक करके देखें। पहला, परिणाम अक्सर कम प्रयास से आते हैं बशर्ते दिशा सही हो। दूसरा, कड़ी मेहनत कई बार पूरी तरह से बर्बाद किया गया प्रयास हो सकती है, ठीक अरुण की तरह। तीसरा, ऑप्टिमाइज करने से पहले हमेशा एलिमिनेट करें, यानी रुकावटों को हटाएं। चौथा, केवल उन चंद कामों पर फोकस करें जो सच में मायने रखते हैं। और पांचवां, लेवरेज आपके प्रयासों को मल्टीप्लाई कर देता है। सिर्फ पत्थर को गोल करना काफी नहीं था, असली गेम चेंजर तो वो ढलान बनाना ही था। इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख इस एक लाइन में छिपी है। एक बड़ा एम्पायर सिर्फ कड़ी मेहनत या स्मार्ट वर्क से नहीं बनता, ये लेवरेज से बनता है। सही सिस्टम बनाना, सही टूल्स का इस्तेमाल करना और पूरे एनवायरनमेंट को अपने फेवर में कर लेना, यही वो चीज है जो असल में हमारे एफर्ट्स को कई गुना बढ़ा देती है। तो अब अंत में एक सोचने वाला सवाल छोड़कर इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। क्या बड़े एम्पायर्स सिर्फ ताकत और ब्रूट फोर्स से बनाए जाते हैं, या फिर लेवरेज के लिए सही रास्ता तैयार करने से? अपने रोजमर्रा के कामों में यह सोचना बहुत जरूरी है कि कहीं हम भी तो फालतू में भारी पत्थर नहीं धकेल रहे, जबकि थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक शानदार ढलान बनाई जा सकती है। उम्मीद है 80-20 का ये सिद्धांत आगे बहुत काम आएगा।